हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वंश एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे बात किया था, तो मैंने आपसे जो सेकंड थ्योरम थी क्लास 10th के जो चैप्टर फर्स्ट में, जो कि थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जो कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मैंने वहां से आपको बताया था कि हम लोगों ने वहां पर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय लिया था। उस पर मैंने बेस बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे एनसीईआरटी पे जो आधारित थे। एनसीईआरटी के मैंने आपको सारे एग्जाम्पल कवर करा दिए थे। आज वहीं से हम लोग आज एनसीईआरटी का क्लास 10 का जो पुरानी ओल्ड एडिशन बुक है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, जो कि आपको नई एडिशन जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की, जो नए वाला है, उसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 में मिलेगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 और नई वाली बुक में 1.1। एक एक क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। अब आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, लिखा है कि निम्नलिखित आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी हमको इनको अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये सारी की सारी कंपोजिट नंबर लिखी हुई है, भाज्य संख्या लिखी है, और इन भाज्य संख्याओं को हमको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आगे चलिए व्यक्त करें। तो आइए मैं यहीं पर सॉल्यूशन की बात करूंगा, जो कि पहला सॉल्यूशन क्या लिखा है बता दीजिए। 140 थोड़ा सा कर लेते हैं, काट लीजिए। सबको पता है 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 और 2 पत्ते 10, 5 सत्ते 35 और 7 का कन्नम 7। लीजिए भाई साहब, ये हो गया। अब इसी को मैं लिखूंगा 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4 पच्चे 20 सत्ते 140। 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आपका आंसर। देखिए, बड़ा बेहतरीन तरीके से हमने 140, जो कि एक कंपोजिट नंबर थी, एक भाज्य संख्या थी, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के पावर के रूप में लिख दिया है। देखिए, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी और 7 भी है। इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। आइए, उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आई होगी। यहीं पर आपका मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लूंगा। इसी पहली एक्सरसाइज का पहले का हमारे सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, सेकंड वाला, जो कि लिखा है 156। चलिए काट दीजिए। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 और 2 नौ 18, 3 का नम 3 और 3 तिरिका 9, 13 का नम 13। लीजिए भाई साहब, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 गुणे 13, तो 13 12 तिहाई 36, 12 का नम 12 और 3 15। बिल्कुल सही लिखा गया है। यानी 156 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 की का घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया 156। लीजिए अच्छा, 13 तिया 39 और 39 गुणे 4 कर देंगे तो 4 9 36, 4 3 12 और 3 15। बिल्कुल सही है सर। लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पे हम लोग थर्ड पे जाएंगे, जो कि है 38 25, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड 38 25, जैसा कि दिख रहा है लास्ट में 5, ये पक्का है कि 5 से कटेगा। अब एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 3 11 2 13 5 18। तो इसका अगर हम कभी आप समझ में आए कैसे किससे कटेगा, तो जोड़ लिया थे। 8 3 11 2 13 13 5 18, 18 तो 3 से भी कटेगा, यह संख्या 3 से कटेगी। 3 से पहले भाग दीजिए, पहले 3 से, 3 का नम 3,
तीन दूना 6, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। लीजिए भाई, 3 करण 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7 2 9 5 14, एक और एक 15। अभी भी 3 से कटेगी, कहेंगे 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। लीजिए भाई साहब, 4 2 6, 6 5 11। अब नहीं कटेगी, 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40 और पचवा 25। फिर काटिए, 5 का नम 5, 5 सत्ते 35। अब केवल 17 से कटेगा, तो 17 का नम 17। लीजिए भाई साहब, पचवा 25, 25 तिया 75, 75 तिया 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। और ये 17 पचे 85, 17 दूनी 34 और 4 38, 38 4 42, बचा 4, 17 दूनी 34 और 4 38। बिल्कुल सही आंसर। तो अब लोग हम लोग कर लेते हैं। आ गया है 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। लीजिए भाई साहब, 3 कै बार आया है, तो आप कहेंगे 3 2 बार। 5 कै बार आया है, तो 2 बार। और कितना गुणे 17। ये हो गया आपका बेहतरीन आंसर। उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, यहीं पर हम लोग आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि 5005 में कर लीजिए। चलिए, 5 से काटिए, 5 का नम 5 0 0 1। लीजिए भाई साहब, अब बताइए किससे कटेगा? तो लास्ट में 1 है, तो 3 से तो नहीं कटेगा, और 3 से नहीं कट रहा है, तो लास्ट में 1 है, तो 9 से देखते हैं। तो 9 से करेंगे, 9 करना 9, 9 करना 9 से भी नहीं कटेगा। और 9 से नहीं कट रहा है, तो 13 सत्ते 91 होता है, उससे देख लेते हैं हम लोग। 13 सत्ते 91, चलिए 13 से चेक करते हैं, वह चेक कर लेते हैं। तो 13 सत्ते 91, बचा कितना 9, फिर 13 सत्ते 91, मिला जुला के 77। देखिए, 13 सत्ते 91 बचा 9, फिर 91, 13 सत्ते 91, बिल्कुल सही जवाब। आइए 7 से काटिए, 7 से काटिए, तो 7 का नम 7, 7 का नम 7, फिर 11 से काटिए, 11 के नम गए। लीजिए बिल्कुल सही। कहेंगे 5005 बराबर, कहेंगे 5 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11, है ना? ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। 13 गुणे 7 गुणे 11, ये हमारा आंसर होगा। करने के लिए करके देख लीजिए। तो कहेंगे 13 सत्ते, यहाँ 5 कर लीजिए, 13 सत्ते 91 गुणे 13 करेंगे, करके देख लीजिए, हो जाएगा 1 और 9 1 10, 9 1 10 हो जाएगा, और ये जो 9 है हो जाएगा 1 10, 1001 गुणे 5, बिल्कुल सही जवाब। ये हो गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट सवाल पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहीं पर हम लोग लेंगे सवाल नंबर पहले का लास्ट, यानी 5वें सवाल पर हम आगे बढ़ रहे। चलिए, 74 29 लिखा है, बड़ी ही भयंकर गिनती लिखा। चलिए, 9 है, पहले 7 से चेक करिए, पहले देख लेते हैं 3 से कटा नहीं करता है। 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं भाई साहब। 9 है, तो पहले 11 से चेक कर लेते हैं, 11 छक्का 66। चलिए पहले 11 से चेक ही कर लेते हैं, 11 छक्के 66, बचा 4 4 8, 11 सत्ते 77, है ना? 11 छक्के 66 बचा, 4 4 8 यानी 82, 11 सत्ते 77, 12 में से 5 7 जाएगा, तो 5, यहाँ 8 में से 7 जाएगा, यहाँ बचा 59, कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा भाई साहब, कोई बात नहीं। आइए 13 से देखिए, 13 से देख लीजिए, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65,
कितना होगा 13×5 = 65, यानी 74 में से 65 घटा दीजिए। 14 में से 5 जाएगा 9, और 7 में से 6 जाएगा, सॉरी इतना ही बचेगा 2। तो 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×7 = 91, 13×7 = 91, यानी यहाँ आ गया 1 और 9, मतलब इससे भी नहीं कर रहा है। आइए 17 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 17 से चेक करेंगे। 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 65, तो 74 में से 68 घटा दीजिए, 6 बचेगा, यहाँ बचा 2। 17 × 52, 17 × 51, 17 × 62, 17 × 51, एक आ गया, एक आ गया, 17 7 119, बिल्कुल बिल्कुल मिल गया भाई साहब। 17 से ही कटेगा। देखिए 17 × 51, 17 × 4 = 68, 68, 17 × 4 = 68, बचा 6, 17 × 51, 17 7 119। लीजिए भाई साहब, अब काटिए। किससे कटेगा बताइए? तो 7 है लास्ट में, 11 से काटेंगे तो 11 × 33, नहीं कटेगा। 13 से, तो 7 लास्ट में है, 19 से काटिए, 19 दूना 38, 43, 38 करिए, 13 में से 8 जाएगा तो 5। लीजिए भाई 19 से कट रहा है, 19 दूना 38, तो 43 में से 38 घटा लीजिए, 5 आ जाएगा यहाँ 7, 19 × 57, 19 × 57, ये हो गया भाई साहब 23, 23 का नाम 23। लीजिए भाई साहब, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 74 बराबर 17 × 19 और × 23, ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए थोड़ा करते हैं, चेक कर लेते हैं। 3 × 9 = 27 और 7 × 7 = 49, बिल्कुल सही मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, यहीं पर मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मास है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालिए चाहे एचसीएफ निकालिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए 26 कर देंगे, तो कहेंगे 2 × 13, 95 का करिए तो कहेंगे 13 × 7, है ना, 13 × 7। तो कहेंगे इनका एचसीएफ बताइए, तो कॉमन नंबर बताइए भाई साहब, तो कहेंगे 13, ये हो गया एचसीएफ, है ना। अगर ये एचसीएफ हो गया तो अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा थोड़ा बता दीजिए। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, ये था हमारा 2 × 13, ये 13 × ये होता हमारा, ये हमारा था 2 × 13, ये था 13 × 7 और एचसीएफ आया था 13। एलसीएम बोलिए, एलसीएम हो जाएगा 13 × 2 × 7, तो 7, 13 दूनी 26, 26 या 7 दूनी 14, तो ऐसे कर लीजिए। देखिए 13 तो कॉमन है, 7, तो 13 × 7 = 91 और × 2, तो मिला जुला के इसका आंसर जो आएगा 13 × 7 = 91 और 2 का नाम 2, 2 × 9 = 18। लीजिए भाई साहब 182 आंसर है। अब हमको चेक करना है, कर लीजिए। तो 26, ये हम लोग ये करते हैं
संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए संख्याओं का गुणन करिए तो 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम बोलिए 182, एचसीएफ बोलिए 13। तो चलिए कर लीजिए भाई साहब। तो गुणा हम इसका करेंगे, तो जब गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा ये 6 का नाम 6, 26 का नाम 26, 2 से फल हो गया, और 9 6 का 54, 9 दूनी 18, और 5 23, 23 और 2, और ये हो जाएगा हमारा 236। ये हो जाएगा मेरा 236। इधर करेंगे 13 दूनी 26, 13 8 104, 104 और 2 106, बचा 10, 13 का नाम 13 और 13 10 23। लीजिए भाई साहब बेहतरीन आंसर। इसका मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा करेंगे तो हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है और सॉल्व करके भी दिखा दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। अगली बार है 510, है ना। तो कहेंगे 51 गुणे 10, ये लिखा है। इसको कह सकते हैं 17 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। लीजिए भाई 17 51, 5 गुना 10, बिल्कुल सही लिखा गया है। 92 देखिए, 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को लिख सकते हैं 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। चलिए 92 को थोड़ा तोड़ लेते हैं हम लोग। 92 को तोड़िए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 3 6, 23 चौके 23 गुणे 4, 4 3 12, 4 दूना 8 और 1 9। तो 2 गुणे 2 गुणे 23, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। तो मिला जुला के ये बन जाएगा 2 की घात 2 गुणे 23। चलिए एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ में कॉमन गिनती बताइए, तो कहेंगे 2 है कॉमन। नाम में हाईएस्ट है लेकिन लेंगे लोवेस्ट पावर। यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, इसका मतलब पावर n। इसका हो गया एचसीएफ हो गया 2। आइए एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, ये 2 तो कॉमन हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 23। लीजिए बस, ये हो गया आपका एलसीएम। अब वही फार्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब ये आप करेंगे, इसको आप सॉल्व करिए, पहली संख्या में गुणा दूसरी संख्या में कर दीजिए, और फिर एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा इसका गुणा करके आप देखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ उतना आप लोग कर लेंगे। यहीं पर नेक्स्ट सवाल मैं ले लेता हूँ 336 और 54। क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54 ले लीजिए। चलिए 336 को देखिए, 336 2 1 का नाम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का नाम 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 16 गुणे 21, 21 छक्का 126, 21 से करना 21, 21 10, 31, 31 और 2 33, बिल्कुल सही आंसर है। तो लिखेंगे हम लोग 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। देखिए ये हमने लिख दिया 336 को। अब मैं लिख रहा हूँ
54 को 54 कैसे लिखिए, तो कहेंगे 27 दूना 54, तो 3 27 दूना 2 3 6 6 9 54 लीजिए। एचसीएफ बोलिए, एचसीएफ बोलिए, तो कॉमन क्या है बता दीजिए, 2 3 6 6 9 54, तो 6 9 54 का मतलब 6 9 54 का क्या मतलब हुआ बताइए, 2 3 6 6 9 54, 27 दूना 54, तो 2 गुणे 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 दूना 54, तो बताइए तीनों में क्या कॉमन है, दोनों में कहेंगे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। नाम में हाईएस्ट है लेकिन लेंगे लोवेस्ट। अब सुनिए, नाम में हाईएस्ट है लेकिन लेंगे लोवेस्ट। अब देखिए हाईएस्ट है लेकिन लेंगे लोवेस्ट, पावर तो 2 है, यहाँ पावर देखिए, यहाँ पावर 4 है लेकिन यहाँ पावर क्या है 1, तो हम पावर 1 ले लेंगे, तो लोवेस्ट ही लेना। 3 को देखिए, आई लोवेस्ट लेना है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 3 है, तो कितना लेंगे बताइए 1। आंसर आ गया बेहतरीन 6। ये हो गया आपका एचसीएफ। चलिए 6 5 30 और 6 6 36, 6 9 में 24, 6 आंसर ही आना चाहिए। हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं, क्यों 6 से ये भी करना चाहिए और 6 से वो भी करना चाहिए, और क्या कुछ है नहीं कॉमन है। यहाँ 3 एक ही बार है ना, हाँ 2 एक ही बार है गिर गए, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर ये नहीं मिलेगा, तो जैसा सही है। अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालिए भाई साहब। एलसीएम क्या होगा बताइए, सबसे बड़ी बड़ी पावर है, तो सबसे बड़ी बड़ी पावर कौन होगी, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और गुणे 7, तो लीजिएगा सर 8 यानी 16 हो जाएगा, गुणे 27 हो जाएगा और गुणे 7 हो जाएगा। बस 16 7 112 कर लीजिए, गुणे 27 कर लीजिए, ये हमारा हो गया एचसीएफ। गुणा करेंगे जो एचसीएफ निकल जाएगा। अब यही में सेकेंड पार्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए फर्स्ट नंबर क्या है 336, सेकेंड नंबर क्या है 54 बराबर एलसीएम कितना 6, एचसीएफ एचसीएफ कितना 6, एलसीएम बोलिए, एलसीएम है 112 गुणे 27। कैसे करेंगे, हमारा आंसर कैसे मानेंगे सही है, तो लास्ट जब मैं मिला देता हूँ, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लें। कैसे, 6 चौके 24, इकाई अंक 24 आएगा। यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12 यानी कितना गया 2, 2 सत्ते कितना 14, इसका भी इकाई अंक 4, इसका भी इकाई अंक 4। समझ गए, गुणा उड़ा करने पर बिल्कुल सही आंसर आएगा, इतना आप कर लीजिए। तो इकाई अंक मिला के मैं आपको बता दिया कि आंसर सही है। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहीं पर मैं आपके सामने पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। लीजिए भाई, आसान सवाल आ गया। अब तो कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, सॉल्यूशन देखेंगे। पहला सवाल कह रहे हैं 12 है, तो 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी 4 तिहाई 12 दीजिए, अभी 12 हो। 15 को लिखेंगे 3 पचे 15, 21 को लिखेंगे 3 सते 21। आइए एचसीएफ निकालें, बताइए कौन से गिनती तीनों में कॉमन है। कहेंगे गुरु जी 3, कितना 3, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, सही जा रहे हैं। और सबकी बड़ी बड़ी पावर नहीं रहना है, इस बार छोटी पावर लेना है। यहाँ भी बने, यहाँ भी बने, यहाँ पर भी बने, यहाँ पर भी बना है, कितना आंसर 3 है, तो एलसीएम निकल गया 3। आइए एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालिए भाई साहब। जितनी अभाज्य संख्याएं आई है तीनों में, इन तीनों में जितनी भी अभाज्य संख्याएं सबको लिख लीजिए। तो मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। सारी अभाज्य संख्याओं को लिख लिया गया। और नाम में लोवेस्ट है, लेंगे हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर बताइए 2,
3 की हाइट पावर 1, 5 की 1, 7 की 1। लीजिए भाई साहब, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। कहेंगे 4 तिहाई 12 25 60 गुणे 7 और 7 छके 42। बेहतरीन आंसर 420। देख लीजिए भाई साहब, 21 दूना 42, 15 चौके 15 दूना 30। हाँ सही है, बढ़ जा रहा है। 4 तिहाई 12 25 60, 7 छके 42, बिल्कुल आंसर सही। तो पहला सवाल मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए। दूसरा सवाल यहीं पर मैं ले रहा हूं। दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 कह रहा है 17 23। तो ये तो बड़ा भाई साहब आपको समझ नहीं आ गया होगा। 17 को केवल 17 लिख सकते हैं, 23 को केवल 23 लिख सकते हैं और 29 को केवल 29 लिख सकते हैं। कोई चीज कॉमन नहीं है, तो 1 तो कॉमन है, ये है। तो कहेंगे या सी एफ बराबर कितना बताइए, 1। बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही। अरे भाई 17, हाँ यहाँ 23 सब कुछ भी कॉमन नहीं, तो या सी एफ तो 1 होगा ही होगा। एलसीएम बोलिए, एलसीएम कुछ और नहीं होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 गुणे 23 गुणे 29। लीजिए भाई साहब, गुणा करके देख लीजिए, जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया एलसीएम। यहीं पर एक और सवाल, 8 9 25 को देखें। 8 को देखिए तो 2 की पावर 3, 9 को देखिए तो 3 की पावर 2 और 25 को देखिए तो 5 की पावर 2। लीजिए बस, कहेंगे एचसीएफ बताइए, कॉमन नंबर बताइए। कुछ कॉमन नहीं है तो ये तो होता ही नहीं। इसका एचसीएफ हो गया क्या, 1। क्या हो गया एचसीएफ, क्या हो गया बताइए, 1 है ना। एलसीएम बोलिए, एलसीएम बताइए। तो कहेंगे सब अभाज्य संख्या पहले लिख लीजिए। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, सबकी बड़ी बड़ी पावर रख दीजिए। सबकी बड़ी बड़ी पावर रखिए तो 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 अट्ठे 200 अब गुणे कितना 9, 9 दूनी 1800। दीजिए बस, तो ये हो गया। तो मैंने आपके सामने बेहतरीन तीनों सवाल लगा के दिखा दिए। हाँ, एक और सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। तो वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। लीजिए भाई साहब, कह रहे हैं 306 और 657 का हमको एचसीएफ दिया गया। तो पहले चलिए 306 को यह करते हैं। तो 2 से कटेगा 15, ये 3 होगा। देखिए 2 का नाम 2 नहीं, 2 का नाम 2 होगा। ऐसे कर लीजिए, 306 को पहले तोड़ लीजिए। तो 2 का नाम 2, 2 पच्चे 10, 2 न्याय 4। अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 4, 3 का नाम 3, 17। तो लिखूंगा मैं 306 बराबर, अच्छा इतना निकालने की जरूरत भी नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। हमको एक नियम पता है, लासा गुणे मासा है। यानी हम कहेंगे 306 इंटू 687, छोड़ दीजिए। कहेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। एलसीएम नहीं, एलसीएम ही निकालना है। एचसीएफ दिया, कितना दिया भैया, 9 गुणे, इसको देखिए तो 306 गुणे 657। एलसीएम निकालना है, निकाल लीजिए। तो 306 गुणे 657 भागे, गुणा में 9 इधर आएगा तो भाग में काट लीजिए। 6 3 9, 6 5 11 7 18, कटेगी दोनों संख्या। चलिए काटते हैं हम। तो 9 9 3 27, यहाँ से काटिए 9 का 9, 9 3 27 3 और 9 चौके 36, यानी 34 गुणे 657। सब गुणा कर लीजिए, कर लीजिए गुणा। तो 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, 2 22 और 4 छक्का 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17 और 3 छक्का 18 और 1 19।
8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 7 13 आ जाएगा, और 9 2 11 और 1 12 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 2 22 338 हो जाएगा, 22 338। ये हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर आएगा। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको सही कर लीजिए। तो आज की क्लास हम केवल इतने ही रखेंगे, बाकी बातें कल होंगी, नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। अभी मैंने 4 क्वेश्चन लिया है, बाकी इसमें अभी 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।